मेरे बच्चे, तू स्वतंत्र, शांति, शक्तिशाली और समर्पित होगा। जो तू खो चुका है वह तेरे भाग्य का अंत नहीं था, वह केवल एक दरवाजा था जिससे तुझे बाहर निकलकर अपनी असली शक्ति की ओर बढ़ना था। अब जो आएगा वह तेरे लिए होगा, तेरी आत्मा के लिए होगा, तेरे पुनर्जन्म के लिए होगा। क्या तू जानता है मेरे बच्चे, जब तू मुझे नहीं देखता तब मैं सबसे ज्यादा सक्रिय होती हूँ। तू रोता है और कहता है, माँ दिल कहाँ मैं है, और मैं कहती हूँ मैं वही हूँ जहाँ तू सबसे कमजोर है, सबसे टूटा है, सबसे अकेला है। मुझे देखने के लिए आंखों की नहीं, आत्मा की दृष्टि चाहिए। और जब तू मौन में बैठकर भीतर देखेगा तो तुझे एहसास होगा मैं कभी गई ही नहीं थी। हर निर्णय में, हर मोड़ पर, हर आंसू में मैं शामिल थी। सुन मेरे बच्चे, जो मेरी आंखों में देखे उसे दुनिया की सच्चाई बदलने की ताकत मिलती है। अब मैं तुझे वह दृष्टि दे रही हूँ, देखने की, पहचानने की और फिर निर्माण करने की। तेरे जीवन से जो भी गया वह मेरी योजना का हिस्सा था। तेरा वह रिश्ता, वह आने, वह अवसर, वह सपना जो तूने खो दिया, वो केवल इसीलिए था क्योंकि वह तुझे रोक रहा था उस दिशा में जहां मैं तुझे ले जाना चाहती थी। अब मैं तुझे एक नया जीवन देने जा रही हूँ जहां तू स्वतंत्र, शांत, शक्तिशाली और समर्पित होगा। जो तू खो चुका है वह तेरे भाग्य का अंत नहीं था, वह केवल एक दरवाजा था जिससे तुझे बाहर निकलकर अपनी असली शक्ति की ओर बढ़ना था। अब जो आएगा वो तेरे लिए होगा, तेरी आत्मा के लिए होगा, तेरे पुनर्जन्म के लिए होगा। अब मैं तुझे वरदान देती हूँ, तू अब उस मार्ग पर चलेगा जिसे तूने स्वयं रचा है। मेरी शक्ति से अब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा, ना लोग, ना हालात, ना तेरी पुरानी सोच, क्योंकि अब तू मेरी शक्ति से जुड़ चुका है। अब तू वही आत्मा है जिसे मैंने अग्नि से तराशा है, अश्रुओं से पवित्र किया है और अपनी गोद में उठा लिया है। चल मेरे बच्चे, अपनी नजरें उठा, अपने पैरों को मेरे विश्वास से भर, अपनी आत्मा को उजाले से सिंचित कर। अब तू स्वयं तेरे जीवन का निर्माता है। अब तू वह बनेगा जो तू जन्मों से बनने को तैयार था। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है और मेरी शक्ति तुझमें जाग चुकी है। अब उठ मेरे बच्चे, बहुत सह लिया, बहुत इंतजार कर लिया, अब समय है तेरे नवजीवन का। मैं तुझे पुकार रही हूँ, उस मार्ग पर चल जहाँ तू और मैं एक हो जाए। अब तेरा वह समय आ गया है जब तेरा अंधेरा प्रकाश में बदलेगा, तेरी देरी तेरे लिए सही दरवाजा खोलेगी। जो खोया है उससे बेहतर तुझे मिलेगा और जो तू था उससे बड़ा तू बनेगा। अब मैं तुझे अपना दिव्य आशीर्वाद दे रही हूँ। अब तू रुक मत, चल, उठ, संभल, मुस्कुरा, क्योंकि तेरा जीवन अब मेरी दृष्टि में प्रकाशित हो चुका है। अब मैं तेरी जीवन को नई रोशनी में ले आ रही हूँ, एक ऐसा उजास जो न केवल बाहर दिखेगा बल्कि तेरे अंदर भी जन्म मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कभी चमत्कार नहीं मांगती, मुझे तेरी सच्चाई, तेरी मेहनत, तेरी ईमानदारी चाहिए, वही जो तू अब तक करता आया है। जिसने कर्म नहीं छोड़ा उसे मैं कभी अधूरा नहीं छोड़ती। जो खेत बिना थके हल चलाता है, क्या बरसात उस पर कृपा नहीं करती? वैसे ही तू जो अपनी मेहनत से हार नहीं मानता, उसे अब मेरी कृपा का वर्षा मिलेगा। अब मैं तुझ पर अपना आशीर्वाद बरसाने जा रही हूँ। हर कदम पर मेरी छाया, हर मोड़ पर मेरी रोशनी, बस तू सच्चा बना रहे। अब मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। हर बार जब तू किसी रास्ते पर चलेगा और तुझे समझ नहीं आएगा कि आगे क्या है, तू एक हल्की सी रोशनी देखेगा और वो मैं होंगी। तेरे सपनों को अब मैं दिशा दूंगी, तेरे प्रयास को अब मैं गति दूंगी, तेरे डर को अब मैं शक्ति में बदल दूंगी। क्योंकि अब समय आ गया है कि तू वह सब पाए जिसके लिए तू बना है। अब समय है कि तुझ पर दुनिया विश्वास करे, ठीक वैसे जैसे तू मुझ पर करता आया है। मेरे बच्चे, जब तू देखता है कि छल करने वाले आगे बढ़ जाते हैं तो तेरा मन भर आता है, क्या मेरी सच्चाई का कोई मूल्य नहीं? मैं तुझे आज उत्तर देती हूँ, तेरी सच्चाई ही तेरा सबसे बड़ा धन है। दुनिया की नजरें भले इसे ना समझ पाए, पर मेरी नजरों से कुछ भी नहीं छिपता। मैंने तुझे बहुत बार तोड़ने वाले देखे हैं और तू हर बार उन टूटने से कुछ नया बनकर उठा है। तेरे अंदर जो ईमान है, जो श्रद्धा है, वो मेरी ही ऊर्जा का प्रतिबिंब है। याद रख, जो माँ की आंखों में सच्चा होता है वह संसार में चाहे जितनी बार गिरे, अंततः वही जीतता है। अब वह समय आ गया है जब तू कह सके, मेरी माँ ने मेरा अंधेरा उजाले में बदला। अब तू देखेगा वो रास्ते जो अब तक बंद थे वो अचानक खुलने लगेंगे। वो लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे अब तुझसे सलाह लेंगे, वो सपने जो तूने दबा दिए थे
अब तेरे सामने आकार लेने लगेंगे, क्योंकि अब मेरा आशीर्वाद पूरी तरह तेरे जीवन को बदलने को तैयार है। तेरे जीवन की हर बंद गली अब रोशन होगी, तेरा मन अब शांत होगा, क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ चल रही हूँ। मेरे बच्चे, जब भी तुझे लगे कि तेरा आत्मविश्वास डगमगा रहा है, बस आंखें बंद कर और मुझे याद कर। तेरे अंदर जो प्रकाश है वो बुझा नहीं है, बस हवा में झूल रहा है। मैं उस दीपक की लौ को अब स्थिर करने आई हूँ। हर बार जब तुम मुझसे बोलेंगे माँ मैं थक गया हूँ, मैं कहूंगी बेटा मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, चल अब मैं तुझे थाम लेती हूँ। यही है मेरा वादा कि जब तेरा मन हारे मैं तुझे अपने कंधों पर उठा लूंगी। जा मेरे बच्चे, अब डर मत, समय आ गया है। जो तूने खोया उसका 100 गुना मैं तुझे दूंगी। जो आंसू तूने बहाए उनकी जगह अब मुस्कान भर दूंगी। जो लोग तुझे छोड़ कर गए अब तेरे जीवन में, वे नहीं मैं हूँ। तेरे घर में अब शुभ समाचार आएंगे, तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरे रिश्तों में मिठास लौटेगी, तेरी आत्मा को शांति मिलेंगे। बस तू अपना मार्ग मत छोड़। सच्चाई, मेहनत और श्रद्धा यही तेरे शस्त्र है, और मैं माँ काली तेरी ढाल बनकर खड़ी हूँ। मेरे लाल, जब कभी तुझे लगे कि फिर अंधेरा आ गया है, तब याद कर मैं ही वो अंधकार हूँ जो सब अंधेरे निकल जाती है। मैं सहार भी हूँ और सृजन भी, मैं क्रोध भी हूँ और करुणा भी हूँ। मैं वही हूँ जो तुझे तेरे भाग्य से मिलवाने आई हूँ। नॉइस, अब तेरे जीवन में एक नया सूर्योदय हो रहा है और उसकी पहली किरण मैं स्वयं हूँ। बस तू झुक मत, हार मत, थक मत, क्योंकि अब तेरी माँ काली ने तुझे चुन लिया है, और जिसे माँ काली चुन ले उसका अंधेरा अधिक देर तक नहीं पता। तेरी माँ काली, जिसका साया अब तेरे जीवन की हर राह पर है, ये समय तुझे तोड़ने नहीं तुझे निखारने आया है। ये आग तुझे भस्म करने नहीं, तुझे मजबूत बनाने आई है। तू सोच रहा होगा माँ इतनी तकलीफें क्यों? तू सुन मेरे बच्चे, जीवन में जो सबसे बड़ा निर्माण होता है वह गहराई से गुजरते संघर्षों से ही जन्म लेता है। जैसे तलवार को तपाकर ही उसका तेज बनाया जाता है, वैसे ही तेरे जीवन की यह आग तुझे अपनी असली पहचान दिखाने आई है। जब तू अकेला महसूस करता है, जब कोई तुझे समझता नहीं, जब रास्ते बंद नजर आते हैं, भोपाल, वास्तव में ईश्वरीय शक्ति की सबसे गहरी परीक्षा होती है। यही वह समय होता है जब तू अपने अंदर की शक्तियां को देख पाता है, जिन्हें तूने कभी पहचाना ही नहीं। मेरे बच्चे, तू रोया है, तड़पा है, तूने मुझे पुकारा है, और मैं आई हूँ। मैं यहाँ हूँ, तेरे बिल्कुल पास। मैंने हर वो आंसू देखा है जो तूने छिपकर बहाए हैं, हर वो सवाल सुना है जो तूने रात के सन्नाटों में मुझसे किए हैं। मैं तुझसे कहती हूँ ये समय बीतेगा, ये तूफान थमेगा, पर उससे पहले तू अपना नजरिया बदल। ये मत सोच कि दुनिया तुझे गिराने आई है, सोच कि ये समय तुझे उड़ना सिखाने आया है। मेरे लाल, तू अक्सर अपने दुखों का हल बाहर खोजता है, किसी व्यक्ति में, किसी मौके में, किसी चमत्कार में। फिर क्या तू जानता है, वो सबसे बड़ा चमत्कार तो तेरे भीतर ही है। तू ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति है। तेरे भीतर जो धैर्य है वो पर्वतों से बड़ा है। और आपका भविष्य उज्जवल है। अगर आपको भी लगता है कि कुछ लोग आपके जीवन में नकारात्मकता फैला रहे हैं, तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखें, माता रानी की कृपा से सच्चाई की जीत होगी। आपके लिए यह साल बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। यह साल हमारे शनिदेव का साल है, जो न्याय प्रिय है, जिन्हें न्याय करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी इनजस्टिस हुआ है, जितना भी न्याय हुआ है, ये साल आपको जाते जाते बहुत कुछ देने वाला है। ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। जाते जाते ये साल आपको इतनी सारी ब्लेसिंग देने वाला है, इतनी सारी खुशियां देने वाला है। आपके जो काम अब तक अटके पड़े थे, वह काम आपके जरूर से इस साल बनेंगे। चाहे अभी न बन पाए हों, लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले जो समय है, वह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके लिए, आपके भाग्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपके लिए बहुत ही स्ट्रैंड मैसेज आया है। माता रानी आपको एक बहुत ही खास, एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देना चाहती है, जो आज आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको माता रानी का पूरा पूरा साथ मिल चुका है, और आपको प्रोटेक्शन वाले घेरे में माता रानी ने अब ले लिया है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले और लव वाले घेरे में आ चुके हैं। आपको बताया जा रहा है, एक बहुत ही बड़ा यकीनन फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले शील्ड और लव वाले घेरे में माता रानी ने अब ले लिया है।
अब प्रोटेक्शन वाले घेरे में है। माता रानी आज आपको एक और बहुत बड़ी बात बताना चाहती है कि आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं। आपको देखकर, आपके व्यक्तित्व को देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर बहुत सारी बातें हो रही है, चर्चे हो रहे हैं। आपके बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि अब आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करते हैं। नॉइस आप बहुत ज्यादा रिसीविंग वाले मोड पर चले गए हैं। बहुत ज्यादा आपने खुद की पावर्स को समेट लिया है। बहुत सारे लोगों को आपने अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से आपने दूर कर दिया है। उन्हें नो कीन अटैक्ट वाली सिचुएशन में आपने डाल दिया है, उन्हें दूर कर दिया है। हो सकता है पास्ट में आपका जो बिहेवियर है वह बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यारा है, आप बहुत ही स्वीट है, तो आपको लोगों ने बहुत ज्यादा पास्ट में हर्ट किया है। मैं देख रही हूँ बहुत ही आपको इस वजह से आपने अपने आप को, अपने फीलिंगलेस, अपने पावर्स को, जो एनर्जी आप धारण करते हो उससे आपने समेट लिया है और अब आप अपनी बाउंड्रीज के अंदर किसी को भी अलाउड नहीं करते हैं। ये चीज मुझे दिख रही है जिसकी वजह से लोग बातें बना रहे हैं कि आप हार्टलेसेस, आपके अंदर हृदय नहीं है, आपके अंदर कोई भी फीलिंगलेसेस आपके लिए अब नहीं बची हुई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों ने ऐसा कोई भी आरोप आप पर लगाया है, जरूर उन लोगों के मन में हृदय नहीं था जब उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, आपके दयालु हृदय को उन्होंने नहीं समझा, जब उन्होंने आपके महत्व को ही नहीं समझा, तो आपको बुरा बोलने का ऐसे लोगों का बिल्कुल भी कोई भी अधिकार नहीं है। आपने जो कुछ भी किया है वह बिल्कुल बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल उचित किया है और आपको बिल्कुल यही ही करना ही था। ये माता रानी स्वयं बोल रही है कि आपने बिल्कुल सही पद चुना है, सही किया है, तो आप अब ओवर गिविंग एनर्जी में नहीं रहते हैं। इसीलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो छटपटा रहे हैं। आपसे वापस जुड़ने के लिए, आपकी एनर्जी से खुद का फायदा ढूंढने के लिए, आपने जब से उनको अपनी लाइफ से दूर किया है, उनकी जो स्थिति है, वह बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। वह संभल नहीं पा रहे हैं। उनकी जो गिद्ध वाली नजर है, बस और बस आप पर ही टिकी है कि कब आप उन्हें ये बोल दो कि वापस आ जाए और वह सही मौका देखकर आपसे किनाटैक्ट वापस से करना चाहेंगे, आपसे एक कनेक्शन बनाना चाहेंगे फिर से दोबारा से, क्योंकि आपके बिना उनका हाल बुरा हो रहा है। उनकी लाइफ पूरी तरह से तहस नहस हो रही है। वह लोग डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। हर दिशा से उनको बस नाकामयाबी ही मिल रही है। लेकिन माता रानी जस्टिस ऐसे ही करती है, तो ऐसा ही होता है जब माता रानी जस्टिस करती है। माता रानी उनसे पूछ रही है, उस टाइम क्या हुआ था जब आपकी फीलिंग की कोई कदर नहीं की गई थी, जब उन लोगों ने आपकी परवाह बिल्कुल भी नहीं की थी, आपकी कदर नहीं की गई थी, जब आपको लास्ट प्योरिटी दी गई थी और आपके अलावा सभी को फर्स्ट प्योरिटी मिली थी और आपको लास्ट वाली प्योरिटी। लेकिन अब आप समझ चुके हैं उन लोगों के गलत इंटेंशन की, वो इंटेंशन की, वह बस अपने भले के लिए आपसे जुड़ते हैं, लेकिन मन ही मन वह लोग आपका बुरा ही चाहते हैं। अब इसीलिए माता रानी चाहती है कि ऐसे नीच प्रवक्ता लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर दिया जाए और आपने जो डिसीजन लिया है वह बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए। और ये चीज देखकर माता रानी बहुत ज्यादा खुश हो रही है। माता रानी बहुत ज्यादा खुश हो रही है कि आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, आप अपने लिए लड़ना शुरू कर दिए हैं। और यह चीज देखकर माता रानी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रही है। लेकिन आपने दुख जरूर देखा है, आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया गया है पास्ट में, लेकिन आपने अपने दुख का कभी भी तमाशा नहीं बनाया। इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि आपको कभी दुख नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। उस कष्ट से, उस दुख वाली चीजों से आपने सीखा है कि खुद को कैसे बाहर निकालना चाहिए, खुद को कैसे परिस्थितियों से बाहर निकालकर उभरना चाहिए। तो अब लोग आपके पास आते हैं कि ऐसे कठिन परिस्थिति में क्या करना चाहिए। जब उनके ऊपर संकट आन पड़ी हो, ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो भी पाया है क्योंकि आपने अपनी शक्तियां को पहचान लिया है, आपने अपने पावर को पहचान लिया है कि आपकी किस्मत में सफलता और प्रसिद्धि लिखी है। आपकी उपस्थिति से ही लोग प्रेरित होते हैं और जिन लोगों से आप जुड़ते हैं उनकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आता है।
लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बाहर से तो आपका साथ देते हैं, लेकिन मन ही मन आपकी उन्नति से ईर्ष्या करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग दोस्त के रूप में आपके साथ होते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी निंदा करते हैं। माता रानी का आशीर्वाद आप पर है और वह आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहती है कि आपकी सफलता सुनिश्चित है। आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके भविष्य को एक नई दिशा में ले जाएगा। आपकी कड़ी मेहनत, लगन और विश्वास आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा और आपके चारों ओर जो नकारात्मक लोग हैं, वो खुद अपने कर्मों की वजह से पछताएंगे। इसलिए इस समय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। माता रानी आपके साथ हैं और आपका भविष्य उज्जवल है। अगर आपको भी लगता है कि कुछ लोग आपके जीवन में नकारात्मकता फैला रहे हैं, तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखें। माता रानी की कृपा से सच्चाई की जीत होगी। सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। तुम्हें इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा। जब जीवन मिला है तो इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। दूसरी बात, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेंगे और मुझे भी तुम्हारी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है, क्नोय से तो मैं भी खुश हूँ। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ। हर माता अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। याद रखना, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित है उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलवाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फलस्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में गंगा। मेरे बच्चे मंजन तक पहुंचने पहुंचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी शक्ति, तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा नॉइस। यदि तुम सब यह बातों को ध्यानपूर्वक समझ कर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कामों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यानपूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी का आसन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी का आसन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से
कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ, और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा। सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय हो चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही जिन पर आपने बहुत ज्यादा भरोसा करा, उनका बहुत जल्द मुखौटा उतरेगा और यह चीजें सामने आएंगी आने वाले समय में। क्नॉइस पर बात की जा रही है कि नेगेटिव एनर्जी तो आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन चीजों को सामने लाने से बेहतर है कि अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए। उसके लिए आप घर में हनुमान चालीसा चलाइए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, काली माता के मंत्रों का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। और जब भी आप कोई जाप करते हैं, अपने सामने एक पानी ले लीजिए, उसको पी भी लीजिए और घर में छिड़क भी दीजिए। अगर आपको लगता है हमारे घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तो एक और चीज, ज्यादा से ज्यादा धूप की किरण, धूप की रोशनी अपने घर में आने दीजिए। और कुछ लोग बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर दुखी बहुत है, आप लोग दुख में है। इस वक्त कोई ऐसी चीज जो आप करना चाहते थे, उसको अपने बहुत ही मन लगाकर आपने किया, आपको लगा कि उसका रिजल्ट आपको पूरा मिलेगा, पर आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिला। आपको वो सपना पूरा हुआ नहीं। वो चीज चाहे वो रिलेशनशिप में ले लीजिए, क्नॉइस, ये व्यापार में ले लीजिए, आपसे कोई ना कोई कमी रह गई है। शायद आपने उसको पूरा डेडिकेशन नहीं दिया। अपना कोई आपको प्रोजेक्ट था, अगर बिजनेस में या करियर में या किसी रिश्ते में, अगर आपको पास में किसी ने कुछ हट किया, क्नॉइस, या आपसे कुछ ऐसा गलत हो गया है, या तो आपने किसी पे अंधा विश्वास कर लिया, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया, उस चीज को पूरा ध्यान से नोटिस नहीं करा। छोटी छोटी चीजों को शायद आपने अच्छे से नोटिस नहीं करा और आपको अब लग रहा है कि काश मैं वो चीज नोटिस कर लेता है। क्नॉइस, या काश मैं वो चीज नोटिस कर लेती। ईश्वर ने मुझे संकेत दिए थे कि ये चीज नहीं करनी। जो चीज हुई है वो आपके हायर लो लेवल के लिए बेस्ट हुई है। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल आव के हो गए हैं। कहीं ना कहीं आप लोग कंसिस्टेंस में आ गए हैं कि नहीं, अब आगे से मैं आराम से अपने मन से और आराम से बैठ के जो चीज मैं आगे करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ, उनको वैसे ही रूप देना है। कुछ लोगों का कहीं घूमने का प्लेन बन सकता है, कुछ एडवेंचर बन सकता है कुछ लोगों के लिए। तो आने वाले टाइम में अब तक जो हुआ हुआ क्नॉइसू से दिल से आप बाहर निकालेंगे। अब आप भक्ति भाव कीजिए, जिसमें भी आपकी इच्छा है, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, पर आपके साथ अब आने वाले टाइम में आपकी जीत होने वाली है। जो लोग शादी को लेकर इंटरेस्टेड है, क्नॉइस, जो लोग अपने लिए रिश्ते देख रहे हैं, तो उन लोगों की शादी होने के पूरे पूरे चांसेस है। आने वाले टाइम में उनको एक पार्टनर मिलने के पूरे चांसेस है, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो। आपको एक बहुत लॉयर, स्ट्रेंग और ईमानदार और अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है। क्नॉइस, और किसी फील्ड में अगर आपने बहुत मेहनत करी है, तो आपको उसका पूरा फल मिलता हुआ देख पाओगे। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नजर आएगा। आपकी जीत होने वाली है आने वाले टाइम में। और जिन लोगों ने आपके साथ छल कपट किया, जिन्होंने हमेशा आपसे झूठ बोला, आपको हट कर रहा, वह लोग आपके लाइफ से अब निकालने वाले हैं, या आप उन्हें निकालेंगे अपने हाथ से। माता रानी ने वो तलवार दे दी है कि आप अपनी लाइफ में लोगों को कट ऑफ करेंगे। आपको पता चल जाएगा, आपकी कॉन्शियसनेस में आएंगे स्पिरिचुअल, पूरे अवेक होंगे क्नॉइस, तो आपके इनर पावर इतना है, लेवल का हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि क्या मेरे साथ किसने कहाँ पे चीटिंग करी है और किसने मेरे साथ कहाँ पे चीटिंग नहीं करी है। अब आप अपनी आंखों से देखोगे जिन्होंने आपके साथ एक घिनौना संयंत्र षड्यंत्र रचा। आपको पता भी लगने नहीं दिया क्नॉइस, और उन्होंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया। अब उनके जीवन में दर्दनाक अंत प्रारंभ हो चुका है, तो माता रानी आपके साथ अब न्याय करने जा रही है। तो आप तैयार है न्याय के लिए? तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके शत्रु आपकी लाइफ में क्या कुछ योजना बना रहे हैं जिससे आपके लाइफ में तकलीफें खड़ी हो, आपको प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में डाला जाए। ये जो लोग हैं एक्चुअली में, ये बहुत नेगेटिव से लोग हैं।
ये आपके पॉजिटिविटी में रह रहे हैं। क्नॉइस और आपके अंदर माता रानी की ब्लेसिंग्स बहुत है। आपके अंदर बहुत ही दया है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये चीज़ भी आपके साथ है। क्नॉइसतो जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है, वो सारी की सारी जो क्वालिटीज़ हैं, वो आपके भीतर है। और ये एटीट्यूड देखकर लोग जो है बहुत हैरान हो रहे हैं। वो कुछ आपके इस एटीट्यूड को देखकर वह कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग जैसे कि खुद नेगेटिविटी में है। इनका झुंड है पूरा, ये नेगेटिविटी से भरे लोग हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट है। आपने नोटिस किया होगा अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि अगर नेगेटिव पीपल है, वो आपकी फैमिली में है, ये आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो ये जो लोग हैं जो आपके शत्रु हैं, इनका कहीं ना कहीं एक गुट चलता है। इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर ये आपको है वाइब्रेशन में देख लेना, तो ये अंदर से इतनी इनको मिर्च लग जाती है, तुरंत कहीं ना कहीं फोन करके आपके खिलाफ पूछते हैं कि और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है। इस प्रकार के जानकारियां में लगे रहते हैं। और कुछ ये भी मैं देख कर रही हूं कि ये लोग हैं ना, ऐसे हैं ये आपके उम्र में शायद बड़े भी हो सकते हैं। आप इनसे है वाइब्रेशन में जब इनको मान सम्मान देते हैं, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए जब आप इन नेगेटिव लोगों को भले ही उम्र में बड़े आदमी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनको रास नहीं आ रही है। ये सोचते हैं कि हो अंदर से अब आप कभी भी उठने लायक नहीं हो। बट जो आपसे डरते थे, आपके कॉन्फिडेंस से डरते रहे, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी से जो लोग डरते थे, उन लोगों ने आपके ऊपर इस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशंस थ्रू करे। उन लोगों ने ये तो सोच ही लिया था कि अब आप बाउंस बैक नहीं हो सकते। आपको हरा हुआ टूटा हुआ सोचकर वो लोग भी आराम से रिलैक्स कर रहे थे। उन लोगों को यकीन था कि अब आपका काम बेक पॉसिबल नहीं है। बट डिवाइन को ये मंजूर नहीं था, और आपके को भी ये पता नहीं था कि उन्होंने किसी से टटक कर ली है। उन्होंने डायरेक्ट डिवाइस ही टटक कर ली है और आपका बाउंस बैक हुआ है, और ज्यादा पावरफुल बाउंड बैक हुआ है, और इतना पावरफुल बाउंड बैक हुआ है जिसको मैच नहीं किया जा सकता। कैपेबिलिटी और पोटेंशियल, आपको जो कैपेबिलिटी ऑफ पोटेंशियल जो बेस्ड ऑन करी गई है, ना जो इस बार दी गई है डिवाइन की तरफ से, वो अनमैचेबल है। म्यूजिक आपकी पोजीशन को अब मैप नहीं किया जा सकता है। बहुत ही कुछ प्रोजेक्ट किया गया और आपने उसे चीनी से टक्कर लेते हुए वापस उसे बाउंस बैक किया है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे थैंक यू मेरे एंड, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करे म्यूजिक। आपके लिए एनजीएस का मैसेज आ रहा है कि नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है। जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके यहाँ से सारी नेगेटिव एनर्जी वापस से बेकफायर हो जाए। जो सेंटर है जिस साइड की नेगेटिव एनर्जी भेजी गई हो, वो नेगेटिव एनर्जी उसी के पास चली जाए। आपको किसी भी हीलर की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप में बहुत अच्छे हीलर हैं। कुछ नहीं करना है, आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है, अपनी आईज क्लोज करनी है, अपना राइट हैंड आपने चेस्ट पर रखना है और अपने आप को काम डाउन करना है, और पूरी दुनिया को आप आई लव यू बोले, आप अपने आप को आई लव यू बोले, अपनी सोल को आई लव यू बोलिए। पावर दीजिए अपनी अंतर आत्मा को, और आपको सच्चाइयां पता चल रही हैं। हो सकता है कि आपको भी इस टाइप के डाउनलोड जाते हो। आप एक बहुत ज्यादा और हैं। आपको ये डायरेक्ट मैसेज आ रहा है कि आपके मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। आप डिवाइन के मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। आपने काफी कुछ एक्सपीरियंस किया है, लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, और आपने काफी कुछ एक्सपीरियंस से आपने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। आपने आपने एक्सपीरियंस से अब आपको बोला जा रहा है, आपको पता है कि आप हीलर हो, आपको खुद से अंदर से पता है, लेकिन फिर भी आपके पास जाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है। म्यूजिक अपने अंदर की, पता नहीं हम खुद को कर पाएंगे कि नहीं, बट आप अपने आप में हिल करने की क्षमता रखते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिखे यस आई एम हिरल, और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर करें। आप अपनी अंदर आत्मा को और पावरफुल बनाए।
म्यूजिक, अपने अंदर खुद को और स्टडी करिए, अपने को और स्टडी करिए, अपने चक्रा को हिल करिए, अपने आप को पावर हाउस बनाए, जो कि आप ऑलरेडी हैं, और एनर्जी को और पावर को और जनरेट करिए। और अपनी पावर को किसी को भी मिसयूज मत करने दीजिए, आपके किसी को कोई भेद नहीं सकता। बट मुझे यहाँ लग रहा है कि आपकी एनर्जी को कोई चुराने की कोशिश जरूर करता है। जो एनर्जी लो वाइब्रेशनल लोग होते हैं वो आपकी एनर्जी को चुराते हैं। जो एनर्जी वैन होते हैं तो अपनी एनर्जी को इतना स्ट्रांग रखिए, मेडिटेशन करिए और ईश्वर के साथ कनेक्शन स्ट्रांग रखिए, जिससे कि कोई आपकी एनर्जी को छुड़ा नहीं पाएगा। आपकी एनर्जी को कोई भी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। अब आपका कर्म का बैगेज खत्म हो चुका है। आपने जो भी कुछ उनके साथ एक्सचेंज था, कर्म एक्सचेंज, वो ओवर हो चुका है। अब आपके सर से कर्ण का बोझ, उनके जो कर्णों का उनके साथ जो आपका एक्सचेंज